नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वैदिक कथा 2.0 में। आज हम आपको बताएंगे पद्मिनी एकादशी का महात्म्य। पद्मिनी एकादशी कब है? तो भक्तों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर हम लोग आपको सभी देवी देवताओं के व्रत विधि, वैदिक मंत्र, व्रत कथा एवं उनसे जुड़ी सारी जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं। इसलिए यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पद्मिनी कमला एकादशी कब है? पद्मिनी एकादशी व्रत बटा कमला एकादशी व्रत पुरुषोत्तम मास अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। पद्मिनी एकादशी का व्रत बहुत ही शुभ फल देने वाला है। हिंदू मान्यता के अनुसार एकादशी का व्रत करने से जातक को महान पुण्य प्राप्त होता है। पद्मिनी एकादशी का महत्व इसलिए और बढ़ जाता है क्योंकि यह पुरुषोत्तम मास अधिक मास में आती है। अधिमास भगवान विष्णु की आराधना के लिए ही समर्पित हैं। अधिक मास 3 वर्ष में एक बार आता है। इसे अधिमास, पुरुषोत्तम मास और मल मास के नाम से जाना जाता है। वशिष्ठ सिद्धांत के अनुसार सूर्य और चंद्र की गणना से सूर्य और चंद्र वर्ष के अंतर को समाप्त करने और उनके मध्य सामंजस्य बिठाने के लिए हिंदू पंचांग में हर 3 वर्ष में एक अतिरिक्त चंद्र मास होता है। पद्मिनी एकादशी को कमला एकादशी और कमला पुरुषोत्तम एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी का व्रत और पूजन करने से मनुष्य अपने इस जन्म और पूर्व जन्म के पापों से मुक्त हो जाता है। उसका मन एवं आत्मा निर्मल हो जाती हैं। साथ ही उसे संसार के सभी सुख प्राप्त होते हैं और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। पद्मिनी एकादशी कब है? इस वर्ष पद्मिनी एकादशी का व्रत 29 जुलाई 2023 शनिवार के दिन किया जाएगा। पद्मिनी एकादशी का महात्म्य। पौराणिक कथा के अनुसार अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम राजा कार्तवीर्य की रानी पद्मिनी के नाम पर पड़ा है। सबसे पहले उसी ने सती अनुसुईया के कहने पर इस व्रत को किया था। इस व्रत को करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। एक मनुष्य अपने इस जन्म और पूर्व जन्म के पापों से मुक्त हो जाता है। 2 इस व्रत को करने से मनुष्य का मन निर्मल और आत्मा शुद्ध हो जाती है। 3 मनुष्य संसार के सभी सुख भोग कर मरणोपरांत वैकुंठ धाम को चला जाता है। 4 इस एकादशी के व्रत से जातक के यश और कीर्ति में अपार वृद्धि होती है। 5 पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु के पूजन के लिए ही समर्पित हैं। इस माह में आने वाली एकादशी का व्रत करने से साधक को कई यज्ञों और सहस्त्रों वर्षों की तपस्या करने के समान पुण्य प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। कमला एकादशी व्रत की विधि। पद्मिनी एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु के पूजन का विधान है। इस उत्तम व्रत की विधि इस प्रकार है। अन्य एकादशियों के व्रत के समान ही पद्मिनी एकादशी का व्रत भी एक दिन पूर्व यानी दशमी तिथि की रात्रि से ही प्रारंभ हो जाता है। दशमी की रात से ही मनुष्य को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एक पद्मिनी एकादशी के दिन प्रातः काल स्नानादि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर व्रती व्रत का संकल्प करें। 2 संकल्प लेने के बाद पूजा स्थान पर एक चौकी पर कलश की स्थापना करके उस पर भगवान विष्णु की प्रतिमा रखें। फिर उसकी पूजा करें। 3 भगवान विष्णु की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान करवाकर नैवेद्य अर्पित करें।
फूल अर्पित करें और धूप दीप से आरती करें। यदि आप स्वयं ये पूजा नहीं कर सकते तो किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण से भी पूजन करवा सकते हैं। 4 विष्णु सहस्त्र नाम और विष्णु पुराण का पाठ करें। 5 इसके बाद पद्मिनी एकादशी व्रत का महात्म्य और कथा पढ़े या श्रवण करें। 6 दिन भर निर्जल एवं निराहार रहकर व्रत करें। 7 व्रत की रात को जागरण करें और रात्रि के हर प्रहर में भगवान को अलग अलग वस्तुएं अर्पित करें, जैसे एक प्रहर में नारियल, दूसरे में प्रहर फल, तीसरे में मेवे और चौथे प्रहर में पान सुपारी आदि। 8 अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन करवाएं और यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। 9 फिर उसके बाद स्वयं खाना खाएं। 10 इस व्रत के दौरान दुर्व्यसनों से दूर रहे और सात्विक जीवन जिए। झूठ ना बोले और परनिंदा से बचें। पद्मिनी एकादशी, कमला एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने पद्मिनी एकादशी के व्रत के विषय में सबसे पहले अर्जुन को बताया था। भगवान श्री कृष्ण ने पद्मिनी एकादशी व्रत का महत्व बताते हुए कहा था कि अधिक मास में आने वाली शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को पद्मिनी एकादशी कहा जाता है। इसका व्रत करने से साधक को अनेक यज्ञों और सहस्त्रों वर्षों की तपस्या के समान पुण्य प्राप्त होता है। इस व्रत का पालन श्रद्धा भक्ति और पूरे विधि विधान से करने से मनुष्य को अपार यश और कीर्ति प्राप्त होती है। वो अपने सभी पापों से छूटकर इस लोक के सभी सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को चला जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने पद्मिनी एकादशी व्रत की कथा सुनाते हुए कहा, त्रेतायुग में एक परम पराक्रमी और प्रजावत्सल राजा हुआ करता था। उसका नाम कृतवीर्य था। राजा कृतवीर्य का राज्य बहुत विशाल था, परंतु उसके कोई संतान नहीं थी। उसने संतान प्राप्ति के लिए अनेक विवाह किए, परंतु उसको संतान की प्राप्ति नहीं हुई। उसके उपरांत उसके राज्य का क्या होगा, उसके वंश का क्या होगा, यही सोचकर राजा कृतवीर्य बहुत उदास रहता था। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए हर संभव प्रयास किया, किंतु उसे सफलता नहीं मिली। उसने अनेक यज्ञ, हवन, दान पुण्य और चिकित्सीय उपाय किए, परंतु उसकी पुत्र प्राप्ति की इच्छा पूर्ण नहीं हुई। तब राजा कृतवीर्य ने तपस्या का मार्ग चुना। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। रानी पद्मिनी राजा कृतवीर्य की सबसे प्रिय रानी थी। उसका जन्म इक्ष्वाकु वंश में हुआ था। राजा कृतवीर्य ने राज्य का सारा कार्यभार अपने विश्वसनीय मंत्रियों को सौंप दिया और स्वयं अपनी प्रिय रानी पद्मिनी के साथ तपस्या के लिए गंधमादन पर्वत की ओर प्रस्थान किया। राजा कृतवीर्य ने हजारों वर्ष तक कठोर तपस्या करी, किंतु फिर भी उसकी पुत्र प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण नहीं हुई। सौभाग्यवश एक दिन रानी पद्मिनी की भेंट सती अनुसुईया से हुई। तब उसने सती अनुसुईया को अपनी सारी कथा सुनाई। तब सती अनुसुईया ने रानी पद्मिनी को अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। सती अनुसुईया ने कहा, यह बहुत ही दुर्लभ व्रत है और इसके पालन से तुम्हारी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। रानी पद्मिनी ने पुत्र प्राप्ति की कामना के साथ इस एकादशी के व्रत का संकल्प किया और पूरे विधि विधान के साथ निराहार रहकर एकादशी के व्रत का पालन किया। व्रत के पूर्ण होने पर भगवान विष्णु प्रकट हुए और रानी पद्मिनी से वरदान मांगने के लिए कहा। तब रानी पद्मिनी ने भगवान विष्णु से सर्वगुण संपन्न पुत्र की कामना करी। रानी पद्मिनी ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो अत्यंत ही गुणवान, रूपवान और बलवान हो। तीनों लोकों में उसकी कीर्ति हो, उसका सम्मान हो।
उसका सामर्थ्य ऐसा हो कि भगवान के अतिरिक्त कोई भी उसको पराजित न कर सके। भगवान ने रानी पद्मिनी को उसकी इच्छा के अनुसार वर प्रदान किया। रानी पद्मिनी ने सर्वगुण संपन्न पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम कार्तवीर्य अर्जुन रखा गया। कार्तवीर्य अर्जुन बहुत ही शक्तिशाली राजा हुआ। उसकी कीर्ति तीनों लोकों में फैली थी। एक बार उसने रावण तक को युद्ध में बंदी बना लिया था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो भी मनुष्य इस परम दुर्लभ और महान पुण्य देने वाली पद्मिनी एकादशी का व्रत करेगा, इसके महात्म्य और परम पुण्य देने वाली कथा को पढ़ेगा या श्रवण करेगा, उसके इस जन्म के साथ पूर्व जन्म के पापों का भी क्षय हो जाएगा और मृत्यु के बाद उसे वैकुंठवास प्राप्त होता है। इस तरह से वीडियो यहीं समाप्त होता है। भक्तों, हमारे इस चैनल पर हम लोग आपको सभी देवी देवताओं के व्रत विधि, वैदिक मंत्र, व्रत कथा एवं उनसे जुड़ी सारी जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं। इसलिए यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।